हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी लेके आया हूं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, और ये वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AA। क्लियर है? इसमें आपकी वैकेंसी आई है। अगर हम इसमें पोस्ट की गणना करें यानी कि AIRP, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है। इसमें यानी कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी पोस्ट की चर्चा करें तो इसमें टोटल पोस्ट आपके 89 प्लस पोस्ट है इसके अंदर। अब इसके एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या रहेगा, इसी सभी की चर्चा करेंगे, तो एंड तक बने रहिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना तथा जिनके दोस्त यानी कि कोई भी तैयारी कर रहा है तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो एंड तक बने रहिए, सारी की स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पोस्ट के लिए मैंने बता दिया कि पोस्ट कितनी है। इसमें आपकी 89 पोस्ट है। तो इसमें अगर जनरल कैटेगरी रहेगी, यूआर कैटेगरी की चर्चा करें तो आपकी जनरल कैटेगरी में इसमें 45 पोस्ट है। साथ ही में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की आपकी 10 पोस्ट हैं। एसटी की कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपकी 12 पोस्ट हैं। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में आपकी 14 पोस्टें हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 8 पोस्टें हैं। तो कुल मिला के आपके 89 पोस्टें हो गई हैं। ये 89 पोस्टें ये कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दिया है कि जनरल की आपके 45 पोस्टें हैं, एससी की 10 पोस्टें हैं, एसटी की 12 पोस्टें हैं, ओबीसी की 14 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्टें हैं। कुल 89 पोस्टें हैं। ये पोस्टें हो गई। पे स्केल की बात करें यानी कि सैलरी की बात करें तो आपके तो सैलरी इसमें आपके 31,000 से लेके आपको 92,000 तक सैलरी मिलेगी इसमें। तो सैलरी भी अच्छी है आपके। और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। जो कैंडिडेट इच्छुक है वो अप्लाई कर देना। इसकी चर्चा करेंगे फॉर्म अप्लाई कब होंगे, यानी कि फॉर्म डेट की चर्चा करेंगे, फॉर्म कब से चालू होंगे। तो फॉर्म आपके इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होकर फॉर्म आपके चलेंगे 28 जनवरी 2025 तक आपके फॉर्म चलेंगे, यानी कि कुल 1 महीना आपके फॉर्म चलेंगे। अभी यानी जो आगामी 30 तारीख आ रही है उससे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आपके 28 तारीख तक फॉर्म चलेंगे। जो कैंडिडेट इच्छुक है वो अप्लाई कर देना। ऑनलाइन फॉर्म में आपके क्लियर है। ऑनलाइन की लिंक आपको यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपकी सैलरी की होगी। सैलरी 31,000 से 92,000 मिलेंगे। फॉर्म डेट आपके फॉर्म डेट है 30/12/2024 से 28/1/2025 तक है। ये आपके फॉर्म डेट है और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे। साथ ही में एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी है यानी कि 18 से एज की बात करें तो 18 से 30 साल तक है जो अप्लाई कर सकता है। एज आपके 18 से 30 साल रखी गई है। साथ में एज की गणना है वो आपको 30/12/2024 से गणना होगी एज। क्लियर है? यानी कि जिस तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे उस तारीख से आपकी एज गणना की जाएगी। साथ ही में आपको यानी कि ओबीसी, जो ओबीसी कैटेगरी से कैंडिडेट है उसको आपको यानी कि 3 साल की 3 इयर्स की छूट मिलेगी। साथ ही में एससी एसटी का जो कैंडिडेट है, एससी और एसटी का कैंडिडेट है उसको आपको 5 इयर्स यानी कि 5 साल की छूट दी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी उसमें। यानी कि ओबीसी का कैंडिडेट है तो वो 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऐसे इसी के साथ एससी एसटी का कैंडिडेट है वो 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है इसमें। और फॉर्म ऑनलाइन होंगे। फॉर्म की डेट आपकी 30/12/2024 से 28/1/2025 तक है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके यानी कि क्वालिफिकेशन की चर्चा करें तो आपकी क्वालिफिकेशन है यानी कि 10th पास होना चाहिए। क्लियर है? जो स्टूडेंट 10th पास है वो अप्लाई कर सकता है इसमें, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 10th पास मांगी गई है। 10th के साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आपको हेवी हो यानी कि HMV हो या LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल हो या हेवी मोटर व्हीकल, कोई से भी ड्राइविंग लाइसेंस हो वो होने चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके यानी कि फॉर्म अप्लाई से 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि HMV हेवी मोटर व्हीकल और LMV लाइट मोटर व्हीकल, फॉर्म डेट 30/12 से 1 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि 2024 मांग रहा है ना, तो 2023 तक आपके ये 30/12/2023 से पहले का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। जिसके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकता है। साथ ही में इसकी यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें आपकी, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? सिलेक्शन प्रोसेस आपके पहले होगा रिटन टेस्ट, यानी कि आपके CBT टेस्ट होगा, बाद में आपके PET यानी फिजिकल टेस्ट होगा, PET और PST। क्लियर है? फिजिकल होगा, तो फिजिकल में देखें तो फिजिकल में आपके यानी कि क्या करवाएंगे, फिजिकल में आपके यानी कि आपके इसमें रेस वगैरह नहीं है, हाइट वेट करे जाएंगे। हाइट वेट में अंदर वेट अगर मेल कैंडिडेट है, यानी कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है, इधर आपके मेल और ये फीमेल। क्लियर है? मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, अगर मेल कैंडिडेट का वेट देखें तो मेल कैंडिडेट का आपकी वेट है 55 kg तक वेट होना चाहिए। साथ में फीमेल कैंडिडेट के आपके 45 kg वेट। हाइट की करें तो मेन की 167 सेमी, साथ में फीमेल की 157 सेमी। ये जितनी हाइट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यानी कि एग्जाम आपके CBT होगी, जो मैंने पहले बता दी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये CBT एग्जाम होगी आपके, और आपके यानी कि सौ नंबर का पेपर होगा। 100 में से 50 क्वेश्चन तो जनरल कैटेगरी को पास के लिए चाहिए। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी वालों को 50 नंबर चाहिए पास के लिए। साथ ही में SC ST को आपको चाहिए 40, यानी कि ये पास मिनिमम पासिंग मार्क्स है। इससे ज़्यादा तो मेरिट किस हिसाब से मेरिट जाती है, वो कितनी मेरिट जाएगी, कैसा पेपर है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी को 50% चाहिए, और SC ST जनरल OBC EWS को 50%, साथ में SC ST को चाहिए आपको 40%। क्लियर है? सॉरी, इसमें आपके रनिंग भी दी गई है। रनिंग की बात करें तो रनिंग में आपके यानी कि 100 मीटर की रनिंग होगी। क्लियर है? यह है मेल कैंडिडेट के लिए। 100 मीटर की अगर आप 12 सेकंड में इस रेस को कर रहे हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 13 सेकंड में कर रहे हो तो आपको 18 मिलेंगे। 16 सेकंड में कर रहे हो आपको तो 14 अंक मिलेंगे। 15 सेकंड में कर रहे हो तो आपको
12 अंक मिलेंगे और इसके बाद जो कर रहे हो तो आप रेस से बाहर कर दिए जाएंगे। और साथ ही में आपको यानी कि 50 केजी वेट लेके चलना है, 50 केजी वेट लेके चलना है। अगर आप ये 50 केजी वेट 20 सेकंड में लेके जा रहे हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। साथ ही में 30 सेकंड में लेके जा रहे हो तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। और 40 सेकंड में लेके जा रहे हो तो आपको 14 नंबर मिलेंगे। तो फिजिकल देख लेना किस हिसाब से है। और इसका आपके पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। साथ में इसको अपने जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की निकाली गई वैकेंसी। क्वालिफिकेशन देखे तो क्वालिफिकेशन आपके 10th पास होनी चाहिए। 10th पास के साथ आपके एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और फीस की बात करें आपके यानी कि, तो इसमें फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके फॉर्म फीस 1000 रुपये है विथ जीएसटी। और एससी, एसटी और फीमेल इसके लिए ये फ्री है, यानी कोई फीस नहीं है। तो ये थी आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर निकाली गई वैकेंसी। पोस्ट की चर्चा करें तो आपके 89 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। साथ में आपकी हेवी और लाइट कोई भी यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो अप्लाई कर सकता है। फॉर्म आपके 30/12/2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और 28/1/2025 तक चलेंगे। फिजिकल का मैंने बता दिया है। और पीडीएफ इसकी या नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फीस आपकी 1000 रुपये। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि फ्री है। और एग्जाम आपकी सीबीटी बेस पे कराई जाएगी। तो ये थी एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।